Hello students, welcomes to King's Academy. My name is Ravikant, your economics teacher. आज जो हमारी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में जो आज की क्लास है वह है आरबीआई एंड अदर बैंक हिस्ट्री। मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आरबीआई और जो अन्य बैंक है उनका इतिहास। आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्यादा आपकी इंटरेस्टिंग क्लास आरबीआई एंड अन्य बैंक अदर बैंक हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है वह रिलेटिव है आपकी आरबीआई पढ़ेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ आरबीआई व अन्य बैंकों का जो इतिहास रहा है हिस्ट्री वो हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई बैंकिंग होता क्या है। बैंकिंग, अब इस बैंकिंग में सबसे पहले हम शब्द देखेंगे आपका बैंक, कि भाई बैंक जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें बैंक बैंक की परिभाषा या फिर बैंक के कार्य है, तो देखो बैंक क्या होता है, जो आपकी जमा स्वीकार करे और आपको ऋण प्रदान करे तो हम उसे कह सकते हैं बैंक। तो बैंक हम किसे कहेंगे, जो कि जमा स्वीकार करे, जमा स्वीकार करे और इसी में आपका जो दूसरा इसका कार्य होगा ऋण उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। और इसी में आपके कुछ अन्य कार्य हो सकते हैं, जैसे अन्य कार्य। तो देखो अन्य कार्य में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जो हमारे अन्य कार्य हैं वो आपके किस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर जो आपके अन्य कार्य हैं हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना, यहाँ पर आपका बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की भी आपको सुविधाएं प्रदान की हुई हैं। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, आपके अन्य कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा बैंकों का इतिहास। भाई बैंकों का इतिहास आखिर क्या रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे बैंक का इतिहास या फिर बैंकों का इतिहास। और यहाँ पर जब हम बैंकों का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में सबसे पहले जो आपका बैंक बनता है वो कौन सा है। तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में खुलने वाला जो आपका पहला बैंक है वह आपको मिलेगा 1770 में, और ये था आपका कलकत्ता। और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखो सीधी सी बात है, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में खुल रहा है 1770 में, तो सीधी सी बात है वो विदेशियों द्वारा ही खोला गया होगा, भारत में उसका कोई रोल नहीं रहा होगा। केवल भारत में खुला है, केवल इतना उसमें रोल उसका रहा होगा। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे प्रेसिडेंसी तीन प्रेसिडेंसी बैंक। और ये जो आपके तीन प्रेसिडेंसी बैंक हैं इसमें आपका है पहला बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। और ये जो आपका बैंक ऑफ बंगाल है ये खुलता है 1806 में। उसी के बाद आपका दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये आपको खुलेगा 1840 में। और उसके बाद आपका बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। अब ये जो आपका बैंक ऑफ मद्रास है ये आपका खुलेगा 1843 में। अब ये तीन जो आपके प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, इन तीनों का विलय कर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे इन तीनों का आपका ये जो बैंक है इन तीनों बैंकों का आपका क्या कर दिया यहाँ पर विलय। और जब इन तीनों बैंकों का यहाँ पर आपका विलय कर दिया गया तो विलय करने के बाद ये आपका होता है 1921 में। और 1921 में विलय करने के बाद इसका नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब इसका नाम आपका रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो ये किया गया था आपका 1921 में। और 21 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया। और इसकी जो स्थापना आप कह सकते हैं सीधा सा कब होती है, 1921 में। और ये जो किया गया था ये किया गया था जी एम किन्स के द्वारा,
जीएम किन्स के द्वारा। लेकिन फिर क्या होता है, इसी इंपीरियल बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण कर देंगे और उसका नाम चेंज करके, इसका नाम चेंज करके कर दिया जाएगा आपका एसबीआई। तो यहाँ पर देखेंगे इसी का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1955 में इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण, और ये डेट थी 1 जुलाई। 1 जुलाई को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसका नया नाम दिया, नया नाम ये दिया आपका एसबीआई, और इसे कहते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक समिति थी और इस समिति का नाम था गोरेवाला। इस समिति का आपका नाम था गोरेवाला समिति। तो याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में एक नया नाम दे दिया एसबीआई, और समिति थी गोरेवाला समिति। अब इसी के बाद बैंकों के इतिहास में अगला आता है आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। अब ये जो आपका अवध कॉमर्शियल बैंक था, ये था आपका 1881 में, और जब इसको बनाया गया 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक को, तो इसको बनाया गया था आपका लाहौर में। ये बनाया गया था आपका लाहौर, जो कि आज के टाइम पर कहां पर है, पंजाब, पाकिस्तान में। और इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक आपको दो लोग मिलेंगे, और ये थे आपके इसके संस्थापक जो थे, एक मिनट, ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है 1881 में, ये जो है ये आपका मिलेगा आपको फैजाबाद यूपी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और एक चीज जान लीजिएगा, ये भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक, भारतीयों द्वारा प्रबंधित ये क्या था आपका पहला बैंक। और इसी तरह आपका अगला है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, अब ये जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना होती है 1894 में, और ये होती है स्थापना लाहौर में। इसकी स्थापना 1894 में, और ये होती है आपकी कहां पर, लाहौर में। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे आपके ये दयाल सिंह, और साथ ही साथ लाला लाजपत राय, ये इसके कौन थे, आपके संस्थापक। और ये आपका क्या था, प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक, प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक था ये आपका। और यहीं पर आप देखेंगे अगला बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना आपको मिलेगी 1991 में, और इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो आपको संस्थापक हैं वो मिलेंगे साराभ जी। ये इसके संस्थापक मिलेंगे आपको साराभ जी पांच खान वाला, इसके संस्थापक मिलेंगे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके प्रथम अध्यक्ष ये थे आपके फिरोज शाह मेहता। यहां पर आपको मिलेंगे प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम फिरोज शाह मेहता, और प्रथम पूर्ण ये था आपका प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक। तो आप डिफरेंस पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा पहला भारत में खुलने वाला पहला बैंक प्रबंधित बैंक और पूर्णतः स्वदेशी बैंक है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं पूर्णतः स्वदेशी बैंक। और इसी में आप पढ़ेंगे हम आपका आरबीआई, इसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये
कहलाता है आपको केंद्रीय बैंक। इसे कहते हैं हम क्या? केंद्रीय बैंक, या फिर इसे कहते हैं हम बैंकों का बैंक। इसे या तो हम कहते हैं केंद्रीय बैंक या फिर हम कहते हैं इसको क्या? बैंकों का बैंक। रही बात इसके लिए जो समिति बनाई गई थी, तो ये समिति थी आपकी हिल्टन यंग समिति। ये जो आपकी समिति थी ये थी आपकी हिल्टन यंग समिति, और इसको बनाया गया था किसके द्वारा? रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन 1926 में। अब यहां पर इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय। इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा ये मिलेगा आपका 1935 से 37 तक, ये मुख्यालय आपको मिलता है कलकत्ता में। और फिर इसके बाद 1937 के बाद ये मुख्यालय आपका ट्रांसफर हो जाता है मुंबई। हम कह सकते हैं 37 के बाद ये ट्रांसफर आपका हो जाएगा कहां पर? मुंबई में। और इसी आरबीआई का आपको मिलेगा आगे जाके इसका राष्ट्रीयकरण। तो यहां पर देखेंगे इसका नेशनलाइजेशन जो होता है, राष्ट्रीयकरण। अब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1949। राष्ट्रीयकरण जो होता है वो कब होता है इसका? 1949 को। डेट थी 1 जनवरी। इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई का निदेशक मंडल। आरबीआई का निदेशक मंडल। अब जो आरबीआई का निदेशक मंडल है, आप देखेंगे यहां से आपके प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं कि भाई आरबीआई का जो निदेशक मंडल है उसमें आखिर कितने सदस्य होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है वह होगी 5। यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 सदस्य, और इस 5 सदस्यों में आपका जो सदस्य होगा, एक होगा आपका आरबीआई गवर्नर, एक होगा आपका आरबीआई गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर। ये 5 सदस्यों को मिलकर आपका आरबीआई का निदेशक मंडल बनकर तैयार होता है। अब हम देख लेते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के आखिर कार्य क्या होंगे? तो यहां अगर हम देखें आरबीआई के कार्य, तो सबसे पहले कार्य इसका क्या होता है? सबसे पहले कार्य है इसका नोट जारी करना। अब नोट जारी करने में भी इसको 2 तरीके से आप देखोगे। जब आपको नोट जारी करने में देखेंगे तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 रुपए का जो नोट है इस पर आपके हस्ताक्षर मिलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे कहेगा 1 रुपए से बड़े नोट, इस पर किसके हस्ताक्षर मिलते हैं? 1 रुपए से बड़े नोट पर आपको किसके हस्ताक्षर मिलेंगे? तो याद रखना यहाँ पर मिलते हैं हस्ताक्षर वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर। और इससे बड़े जो आपके नोट होंगे उस पर हस्ताक्षर आपके मिलेंगे आरबीआई गवर्नर। ये मिलता है आपको आरबीआई गवर्नर के, यहाँ पर आपको साइन मिलते हैं। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ें इसका कार्य में, तो यहाँ अगर मैं कार्यों की थोड़ी सी बात करूं तो यहीं पर आपका इसका अगला कार्य क्या होगा? इसे कहते हैं बैंकों का बैंक। मतलब भारत में आपके जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक पाए जाएंगे उनको रेगुलेट कौन करता है? वो आरबीआई के द्वारा आपके रेगुलेट होते हैं। इसी तरह आपका अगला इसमें है सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। और इसी तरह अगर मैं अगले कार्य की बात करूं तो ये विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है। विदेशी मुद्रा का
प्रबंधन भी आपका करता है। उसी के बाद आपका साख नियंत्रण भी करता है, साख नियंत्रण भी ये करता है। और इसी तरह मौद्रिक नीति भी बनाता है, मौद्रिक नीति भी इसी के द्वारा बनाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बैंक जो आरबीआई है उसके कार्य क्या है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार के बैंकिंग के रूप में कार्य करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, साख मतलब जो ऋण है उसका प्रबंधन करता है, और आपका क्या करता है, मौद्रिक नीति। जो आपकी मौद्रिक नीति है वो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है कि मार्केट में कब पैसा फ्लो करना है ना, कब पंप करना है और कब क्या करना है, आपका खींच देना है पैसा, वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपका एसएलआर, सीएलआर, बैंक रेट, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारे कंपोनेंट्स यहीं पे आपके इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें मौद्रिक नीति के द्वारा। तो ये थे आपके आरबीआई के कार्य। और इसी तरह अगर हम थोड़ा सा देखें बैंकिंग सेक्टर में ही, तो यहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपका बैंकों से अब तक का जो इतिहास रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई कौन सा बैंक कब बना, बैंक उसके बाद उसकी स्थापना, और उसके बाद उसका एक मुख्यालय। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो आपका बैंक है सबसे पहले है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना 1894 में आपकी होती है, और इसका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो ये नई दिल्ली में, ये आपका होगा कहाँ, नई दिल्ली में। इसी के बाद आपका जो दूसरा है आपका एसबीआई। एसबीआई की स्थापना होती है 1955 में, और जब 1955 में स्थापना होती है तो ये होता है इसका मुख्यालय मुंबई। फिर इसके बाद जो आपका अगला बैंक है वह है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर जो आपका बैंक ऑफ इंडिया है ये बनता है आपका 1906 में, और मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। अगर थोड़ा सा और बात करें यहाँ पर तो ये है कैनरा बैंक, और कैनरा बैंक की जो स्थापना आपको देखने को मिलेगी ये मिलेगी 1906 में, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। इसी तरह आपका अगला बैंक है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। और ये जो बैंक ऑफ मद्रास है इसकी स्थापना आपको मिलेगी 1935, और मुख्यालय पुणे। इसी तरह आपका जो अगला बैंक है वह है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। अब ये जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है ये स्थापना होती है 1937 में, और ये है आपका चेन्नई। अब इसी तरह आगे जो आपका बैंक है वह है यूको बैंक, यूको बैंक। अब ये जो आपका यूको बैंक है ये है आपका 1907, और स्थापना और मुख्यालय है चेन्नई में। इसी तरह आपका अगला बैंक है वह है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। अब इसकी इंडियन बैंक की जो स्थापना होती है वह होती है आपकी 1907। आप कह सकते हैं इंडियन बैंक, इसकी स्थापना मैंने कर दी है, देखिएगा पहले हमने करा है यूको बैंक, ये 1943 में, याद रखना ये 1943 में है, और ये आपको मिलेगा कलकत्ता, कलकत्ता। इसी तरह आपका इंडियन बैंक है, जो इंडियन बैंक है स्थापना 1907, और ये कहाँ है आपका, चेन्नई मुख्यालय। फिर उसके बाद है आपका नौवा पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब ये जो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है इसकी जो स्थापना होती है 1908 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ, नई दिल्ली। और इसी तरह आपका अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसको
स्थापना होती है 1919 में और मुख्यालय है मुंबई। इसी तरह आपका अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये आपका बनेगा 1908 में और ये इसका मुख्यालय है गुजरात। और इसी तरह आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो आपकी स्थापना होती है यह होती है 1911 में और कहाँ पर? मुंबई। तो ये थे हमारे बैंक और उससे संबंधित उनके मुख्यालय और उनके स्थापना के वर्ष। तो यहाँ से आपका प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा और इसको ठीक तरीके से आप याद रखिएगा। क्लास जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद।